हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस 10 मिनट की सीरीज में जिसमें 1 या 2 मार्क्स आपके श्योर हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम कवर कर रहे हैं ट्रस्ट क्या होता है और इसके अकाउंट की ओपनिंग और ऑपरेशन की क्या गाइडलाइंस होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रस्ट के बारे में। तो ट्रस्ट क्या है? एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई किसी के फंड वगैरह को मैनेज करते हैं कुछ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फंड हो। तो इसके प्रिंसिपल्स प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इन पे बात करेंगे। और ट्रस्ट अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है, हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, ऑपरेशनल कंप्लायंस क्या करना पड़ता है, और रिस्क मिटिगेशन कैसे करना पड़ता है, ये सब चीजें देखेंगे। तो ट्रस्ट होता क्या है, ट्रस्ट का पूरा इकोसिस्टम क्या है। एक तो उसमें होता है ऑथर, और एक होता है बेनिफिशियरी, और तीसरा होता है ट्रस्टी। अब बेनिफिशियरी क्या होता है? जिसको जिसके बेनिफिट के लिए उसको बनाया गया है। और ऑथर कौन होता है? जो उस सब चीजों की व्यवस्था को चलाने के लिए तैयार होता है। और ट्रस्टी क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? उस कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट करते हैं। और इन तीनों का जो कनेक्शन होता है उसके लिए हमें क्या है, ट्रस्ट डीड एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके थ्रू हमें तीनों को बाइंड करना होता है। तो यहाँ पर तीनों ही लोग आ जाते हैं। यहाँ पर पहली बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो पहली बात कि ट्रस्टी की पावर क्या है, तो उसको आपको वेरीफाई करना चाहिए कि उसको क्या क्या करने की पावर है। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, क्या क्या वो नहीं कर सकता है। तीसरा, ऑपरेशनल प्रोविजन, कैसे वो अकाउंट ओपन होगा, इसके बारे में। तो गोल्डन रूल की बात करें, ऑल पेमेंट मस्ट अलाइन स्ट्रिक्टली ट्रस्ट डीड प्रोविजन, यानी कि ट्रस्ट डीड में जो लिखा उसी के अकॉर्डिंग होंगे। अब डॉक्यूमेंट स्टेक की बात करते हैं। सबसे पहली बात होती है आइडेंटिटी कैसे करेंगे। तो आइडेंटिटी के लिए हमारे पास एक चीज है, क्या है, एक तो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, साथ में पेन या फॉर्म 16 भी हमको लेना होगा। लेयर 2 की बात करते हैं, तो ट्रस्ट की अथॉरिटी क्या है, अकाउंट को ऑपरेट करने की क्या अथॉरिटी है। ट्रस्ट डीड देखी जाएगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसका, ठीक है, और ट्रस्ट का लेटर रिजोल्यूशन जिसमें साइन होंगे सारे ट्रस्टी के। ऑपरेशनल कंट्रोल की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात होती है ये क्या कैसे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट एक्शन। अनलेस स्टेटेड इन डीड ऑल ट्रस्टी ऑपरेट द अकाउंट, लेकिन कभी उसमें लिख दिया था कि भैया ये और ये अकाउंट ऑपरेट करेंगे उसके साथ, ठीक है। डेलीगेशन, ट्रस्टी अपनी पावर किसी फर्क को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है। और अकाउंट फॉर्म और रिजोल्यूशन के साथ हम उसका अकाउंट खोलते हैं। कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ हो जाती है ट्रस्टी की, आर अदर ट्रस्टी रिमेनिंग, और कुछ हैं, अगर हैं बचे हुए, तो वो सारे बाकी लोग काम करेंगे। अगर कोई भी बचा हुआ नहीं है तो नए ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है, किसके थ्रू, कोर्ट के थ्रू अपॉइंट, ठीक है। इंसॉल्वेंसी फायरवेल, जो ट्रस्टी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, लीगल सेपरेशन ऑफ एसेट, ट्रस्ट एंटिटी सॉल्वेंट, यानी ट्रस्ट एंटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा उसके इंडिविजुअल वो होने से, ठीक है। क्रिटिकल प्रोहिबिशंस क्या क्या है यहाँ पे अगर बात करें, नो कमिंगलिंग, क्या मतलब है, चेक पेबल टू द ट्रस्ट मस्ट नॉट बी क्रिएटेड टू द प्राइवेट अकाउंट ऑफ द ट्रस्टी। तो ये हमने कंपनी अकाउंट में भी देखा था, अगर उसके नाम चेक है तो उसके पर्सनल अकाउंट में वो पैसा जमा नहीं किया जा सकता। नो सेट ऑफ, यानी उसके पास जो पैसा है, ट्रस्ट का पैसा, किसी इंडिविजुअल के लिए एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे, जब भी आपके पास ट्रस्ट का मामला है तो पहले तो आप डीड को पढ़ेंगे, सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे, एनफोर्स जॉइंट कंट्रोल, यानी अकेले की बजाय दो तीन लोगों का कंट्रोल हो, और एसेट को प्रोटेक्ट करना और मॉनिटर स्टेटस करना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की जो हमने अभी हाईलाइट पढ़े, तो उसमें देख लेते हैं कि थ्योरेटिकली क्या क्या बात है। पहली बात, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट क्या है, जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है। ट्रस्टी कौन है? पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस एंड मैनेजेस द प्रॉपर्टी, यानी जिसको काम दिया जाएगा, बेनिफिशियरी को जिसके बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा। तो ये हमने तीनों वहां पर भी देखे थे, ठीक है। अब बात आती है कैसे करेंगे। ट्रस्ट को एग्जामिन करेंगे, पावर वेरीफाई करेंगे, कोई रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज तो नहीं यहाँ पे, और ओपनिंग की अथॉरिटी किसको है, ऑपरेटिंग की अथॉरिटी किसको, ये देखेंगे। ऑपरेशन टू और मोर ट्रस्टी से करवाएंगे, और अकाउंट ऑपरेटेड जॉइंटली, ठीक है। और कभी कभी उसमें सिंगल भी चला सकते हैं अगर उसमें लिखा हुआ है। डेथ के बाद हमने बता दिया था, इंसॉल्वेंसी ट्रस्टी का मतलब ट्रस्ट का इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। डेलीगेशन ऑफ पावर, कि ये अब ट्रस्टी अपनी पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते अनलेस स्पेसिफाइड ऑथराइज, या तो ऐसी बातें ट्रस्ट डीड में स्पेसिफिकली लिखी हो। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट,
तो यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है। कब? जब चैरिटेबल ट्रस्ट होता है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में। और इसी के साथ रजिस्ट्रेशन विद चैरिटी कमिश्नर। पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो ट्रस्ट डीड प्रोविजन। कलेक्शन ऑफ चेक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रस्टी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे। राइट ऑफ सेटअप हमने बात कर ली थी कि पर्सनल डेट से ट्रस्टी का अकाउंट को नहीं किया जा सकता। ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्म, स्पेसिमेन कार्ड, ट्रस्ट डीड ये खास है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट का रिजोल्यूशन। ट्रस्ट डीड नहीं है तो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग एग्जिस्टेंस विद अप्रूवल, पेन और ट्रस्ट ऑफ 60 और केवाईसी डॉक्यूमेंट एज पर। दोस्तों पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन और पीडीएफ नोट्स की मदद से अपने जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हमारे इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको instoreschoolofbanking.com पर तथा मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं, ट्रस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज अ कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन फॉर प्रॉफिट मेकिंग। क्या ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए रिलेशन है? एन ऑब्लिगेशन अटैच टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर। यानी ये वो चीज़ है कि आप ऑब्लिगेशन ले रहे हैं लेकिन बेनिफिट किसी अदर की बात कर रहे हैं। A partnership between trustee and beneficiary. A partnership between trustees and beneficiary. A company formed under the Company Act. तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला जो बी वाला है ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोविजन ट्रस्ट डीड हाउ विल ट्रस्टी ऑपरेट। अगर उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो उसको कैसे करेंगे ऑपरेट? एनी वन ट्रस्टी कैन ऑपरेट, मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टी कैन ऑपरेट, ऑल ट्रस्टी मस्ट ऑपरेट जॉइंटली। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो हम जॉइंटली ही उसका ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए ट्रस्ट ट्रस्टी ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रस्ट। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था वहां पे, क्या है कि अगर ट्रस्टी इंसॉल्वेंट होता है तो उससे ट्रस्ट इंसॉल्वेंट नहीं होता, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बैंक कैन सेट ऑफ ट्रस्ट फंड अगेंस्ट द पर्सनल डेप्ट ऑफ ट्रस्टी, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ आर इनकरेक्ट, इसमें हो जाएगा डी इज ना, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसर्शन दिया हुआ ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट द पावर। तो हमने देखा था कि ट्रस्टी अपनी पावर डेलीगेट नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। ट्रस्टीज होल्ड फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन इज अलाउड ओनली इफ द ट्रस्टी इज ऑथराइज। तो हमने ये भी देखा था कि ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, इसमें मना है, लेकिन ट्रस्ट डीड में है अगर ऑथराइज है तो ही हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट हो गए। और ये आर ये बता रहा है क्यों वो डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। तो मीन्स बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स अबाउट ए। ट्रस्ट डीड मस्ट बी एग्जामिंग बिफोर ओपनिंग। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, बिल्कुल ट्रस्ट डीड चाहिए। चेक पेबल टू ट्रस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड ट्रस्टी पर्सनल अकाउंट, ये भी पढ़ा था। बैंक हैज नो राइट ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट ट्रस्ट फंड और ट्रस्टी पर्सनल डेट, तो ये भी हमने देखा था। लेकिन इसमें जो एक बात आती है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ये कैन बी क्रेडिटेड लिखा हुआ है, तो कैन बी वाला क्या हो जाएगा, गलत होगा, कांट भी होता है। ठीक है। बैंक हैज नो राइट टू सेटअप, बिल्कुल नहीं कर सकता। ऑन डेथ ऑफ ऑल ट्रस्टी द न्यू ट्रस्टी आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, बिल्कुल, अगर सारे लोग की डेथ हो जाएगी तो फिर कोर्ट से ही अपॉइंटिंग होगा। यानी 1, 3 एंड 4 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ट्रस्ट अकाउंट। अगर ट्रस्ट अकाउंट का अकाउंट खोलें तो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे? पहला पॉइंट, करंट अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम फॉर्म साइन बाय ऑल ट्रस्टीज रिक्वायर्ड। तो हमने देखा था सबके साइन चाहिए। पेन ऑफ ट्रस्टी इंडिविजुअली इज सफिशिएंट। तो इसमें पेन ऑफ ट्रस्टी इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट रिजोल्यूशन फॉर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट मस्ट बी ऑब्टेन, बिल्कुल ट्रस्ट का प्रस्ताव होना चाहिए कि अकाउंट का ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, थर्ड भी सही है। इफ ट्रस्ट डीड इज नॉट अवेलेबल अल्टरनेट डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग एग्जिस्टेंस में बी एक्सेप्टेड विद अप्रूवल, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ साथ में कोई कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। लिंक को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप लोग इस लेसन को देखने के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।